नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय का प्रश्नावली संख्या नंबर 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण। पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। समीकरण क्या होता है ये हमने अध्याय नंबर 3 में पता कर लिया था। अब ये पता करेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, 2 हो। ऐसा समीकरण जिसकी चर राशि की जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। अब जो द्विघात समीकरण होता है, इस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होगा, 0, जहां a का मान मतलब होगा x² का गुणांक, b का मतलब होगा x का गुणांक और c का मतलब होगा अचर पद। क्या होगा अपने पास में, अचर पद। ठीक है, अब हम बात करें इसके अंदर हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, मूल करेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए अपने पास में कुछ सूत्र होते हैं। मूल ज्ञात करने की अपने पास में 2 विधियां है। मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां है, मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने की अपने पास में 2 विधियां है। 2 विधियां कौन कौन सी, एक है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, जो हमने प्रश्नावली संख्या दूसरी में की थी, बहुपद में। कौन सी में, बहुपद में क्या था, गुणनखंड विधि के द्वारा मूलों को या शून्य को ज्ञात करना। अब अगला है दूसरी, कौन सी है, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र होता क्या है, तो देखिए इधर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टे में कितना आ जाएगा, 2a, या इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d/2a। क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, या इसको लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d/2a। ठीक है, अब यहाँ d का मतलब क्या होता है, d को हम कहते हैं विविक्तर कहते हैं। d को हम क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। जहां d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है विविक्तर, विविक्तर। और d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d ज्ञात करने का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब इसकी कुछ शर्तें होती है कि मूल कैसे होते हैं। देखो, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति पूछी जाती है, तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम देखिए मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के लिए अपने पास में 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जब d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। जब d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब जो मूल होंगे, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा है कि जब d का मान 0 हो, तब मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, और समान होंगे। तीसरा है कि जब d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल काल्पनिक होंगे। तब मूल कैसे होंगे, तब मूल काल्पनिक है जो होंगे। ये आपको 3 शर्तें याद रखनी है। ये 3 शर्तें कहाँ काम आएगी, जब आपको मूलों की प्रकृति पूछे। क्या पूछे, आपको मूलों की प्रकृति पूछे, तब आप इन 3 शर्तों को याद रखें। और मूलों की प्रकृति, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जब d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और जब d का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि माइनस का आता है, तब मूल है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं।
चलिए अब हम करते हैं इस प्रश्नावली के हल। सबसे पहले हम जाते हैं प्रश्नावली संख्या 4.1 में। 4.1 का पहला सवाल है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपन को कुछ नीचे संख्या दे रखी है, कुछ बहुपद दे रखे है, मतलब कुछ प्रश्न दे रखे है। इन प्रश्नों में ये बताना है कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। पहला सवाल क्या है अपने पास में, पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2x माइनस 3 का x माइनस 3। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां ध्यान से देखेंगे यहां अपने पास में कौन सी सबसे लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान है x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का 2, x का मान a का मान x है, a का मान b का मान 1 है, तो इनका गुणा करें कितना 2x हो गया, प्लस का प्लस, फिर b स्क्वायर, b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर कितना 1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 का गुणा किया x से कितना हो गया 2x है, माइनस 2 का गुणा किया 3 से 6, यानी कि गुणा करने के बाद इसको सरल करने के बाद में अपने पास में ये जो प्राप्त हुआ। अब इसमें देखिए चर राशि कौन है, x है। x की इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, इसमें x की अधिकतम घात 2 आ रही है, तो अतः ये क्या होगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला है अपने पास में दूसरा प्रश्न, क्या पूछा गया है कि x स्क्वेयर माइनस 2x बराबर में लिखा हुआ माइनस 2, इसका गुणा दिया आपको 3 माइनस x के साथ में। इधर कुछ हल करने के लिए है नहीं, तो जो संख्या दी इसको सेम टू सेम लिख लो। बराबर में क्या है, इनका गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस 2 का गुणा किया 3 से 2 दी कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 का गुणा किया x से कितना हो गया 2x। इसको सरल करने के बाद में इस पूरे में देखिए जो अधिकतम घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अतः ये भी क्या अपने पास में द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला सवाल तीसरा क्या पूछ रहे हैं, x माइनस 2, अगला है x प्लस 1, फिर बराबर का बराबर x माइनस 1, अगला अपने पास में x प्लस 3। अब देखिए यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 1 है। पहले क्या है, दोनों कोष्टक पास पास में, इसका मतलब इनके मध्य संबंध किसका है, गुणे का है, यानी इन दोनों का पहले क्या करना है, गुणा करना। अब इनका गुणा कैसे करना है, देखो यहाँ 2 पद है, यहाँ 2 पद है, इनको गुणा करने के लिए आप क्या करो, जो अपने पास में दूसरा पद है उस दूसरे पद को कितनी बार लिखो, 2 बार लिखो। जैसे ये दूसरा पद क्या बना x प्लस 1, इसको कितनी बार लिखो आप, 2 बार। मैंने लिखा 2 बार, x प्लस 1 का x प्लस 1, थोड़ी जगह छोड़ के x प्लस 1 का x प्लस 1। दूसरे पद को हमने क्या कर दिया, 2 बार लिख लिया। अब ये अपना कौन सा पद है, पहला पद। अब पहले पद के अंदर 2 संख्या है, एक x और एक माइनस 2 है, तो पहली संख्या का पहले पद के साथ में गुणा करेंगे। पहली संख्या अपने में x है, यहाँ x आ गया। अब यहाँ क्या अपने पास में दूसरी संख्या माइनस 2 है, तो चिन्ह सहित यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 2, बराबर का बराबर, इधर भी यही है। तो क्या करेंगे, इस दूसरे पद में हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो x प्लस 3 का x प्लस 3, थोड़ी जगह छोड़ के वापिस x प्लस 3 का x प्लस 3। इसमें पहला संख्या क्या है, x है, तो पहला x का गुणा, दूसरी क्या माइनस 1 है, तो माइनस 1 का गुणा। अब यहाँ देखिए x का गुणा किया x से, तो क्या हो गया x स्क्वायर, प्लस x का गुणा किया 1 से, क्या हो गया x कम x, माइनस का माइनस 2 का गुणा किया x से, कितना हो गया 2x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 का गुणा किया 1 से, 2 1 कम 2, बराबर का बराबर। अब यहाँ जो यहाँ x से x का गुणा किया कितना हो गया x स्क्वायर, प्लस का प्लस x का गुणा किया 3 से, कितना हो गया 3x, माइनस का माइनस 1 का गुणा किया x से, कितना हो गया x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 1 का गुणा किया 3 से, कितना हो गया 3। अब देखिए इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और दोनों के निशान कैसे है, समान है। जब संख्याएं बराबर के, एक इधर हो मतलब बाएं पक्ष में हो और एक दाएं पक्ष में हो, संख्या या चिन्ह समान हो, तो क्या होगा, वो आपस में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कट गया। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे, अपने पीछे क्या बचा, एक्स माइनस 2x माइनस 2, इधर बचा 3x माइनस x माइनस 3। अब जो संख्या पीछे बची है, जो राशि पीछे बची है, इसमें अगर हम चर राशि की अधिकतम घात देखेंगे तो अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम लिखें अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। जिनकी अधिकतम घात 2 थी वो पद आपस में क्या हो गए? कट गए। अगला सवाल चौथा देखिए। चौथा क्या है? x माइनस 3 फिर क्या है 2x+1 बराबर में क्या आ जाएगा? x फिर x प्लस 5। अब यहां देखो दो पद इसमें है, दो पद इसमें है, तो क्या करो दूसरे पद को दो बार लिखो। 2x+1 का 2x+1, थोड़ी जगह छोड़ के 2x+1 का 2x+1। पहले पद का क्या करेंगे? पहले पद के साथ में गुणा, दूसरी संख्या जो है -3 उसका चिन्ह सहित क्या करेंगे? दूसरी संख्या के साथ में गुणा, फिर बराबर का बराबर क्या है? x का x फिर x+5 का x+5। चलिए इनका गुणा करते हैं। मैंने 2x का गुणा किया x के साथ में, क्या हो गया? 2x² प्लस का प्लस x का गुणा किया 1 से क्या हो गया? x x माइनस का माइनस, फिर 3 का गुणा किया 2x से कितना गया? 6x प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा किया 1 से कितना गया? 3 कम 3 बराबर। इधर गुणा करो, x का गुणा किया x से क्या हो गया? x² प्लस का प्लस 5 का गुणा किया x से कितना गया? 5x। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास में 2x² है। कितने x² है? 2x²। और यहाँ अपने पास में कितना है? 1x²। अगर घटाएंगे भी तो 2x² में से 1x² चला जाएगा, पीछे कितना रहेगा? 1x², यानी कि स्क्वायर और जो पद है वो पीछे बच जाएगा। अगर यहाँ केवल 1x² होता, इधर भी 1 होता, 1 से कट जाता। अब यहाँ 2x² है, उधर कितना है? 1x²। 2x² में से 1² माइनस करेंगे, क्योंकि इधर प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x² में से 1x² को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बावजूद भी अपने पास में क्या हो रहा है? 1x² है जो बच रहा है। तो स्क्वायर वाला पद बच रहा है। स्क्वायर का मतलब होता है मतलब उसकी घात कितनी है? 2। जिस पद की घात 2 हो वो अपना क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अतः यह अपना क्या है? द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न, यहां आइए। ये आपके करवा दिया है तो आप इसको होमवर्क में करना, जैसा अभी हमने किया था। दूसरे पद को दो बार लेके पहले पद में दूसरे पद का चिन्ह से दूसरे पद में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इधर भी वही करेंगे प्रक्रिया। फिर यहां आते हैं सवाल नंबर 6 में। ये अपना सवाल नंबर 6 क्या अपने पास में? x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर। इधर देखो, यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या लग रहा है अपने पास में? a - b का क्या लग रहा है? होल स्क्वायर लग रहा है। a - b का ये हो गया, b हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। इधर वाला पद तो कुछ करेंगे नहीं, जैसा है हूबहू वैसा लिख लो। 3x का 3x प्लस 1 का प्लस 1 बराबर। इधर खोलिए, a का मान x है तो क्या हो गया? x² माइनस का माइनस, 2 का मान 2 है, फिर a का मान x है, b का मान कितना है? 2 है। मान लीजिए 2 गुणा a का मान है x गुणा b का मान है 2, ये 2 प्लस b का मान है 2, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब x² का x² प्लस 3x का प्लस 3x प्लस 1 का प्लस 1, इधर क्या हो गया? x² का x² माइनस, इस पूरे पद का गुणा करेंगे। 2 का गुणा किया 2 से, 2 दूनी कितना हो गया? 4। x का x प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब देखिए इधर x² है, इस साइड भी x² है, दोनों की संख्या समान है। इधर भी 1x², इधर भी 1x², दोनों चिन्ह कैसे है? प्लस के। इधर आएगा तो माइनस का, इस पद से पद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जो पीछे संख्या या राशियां बची है उसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जिनकी अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अपन को पूछा गया द्विघात समीकरण का, अतः यह द्विघात समीकरण क्या है? नहीं होगा। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखिए, 7वां क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर का बराबर, फिर क्या अपने पास में? 2x x² प्लस 1। अब यहाँ क्या? x प्लस 2 का होल क्यूब मतलब a प्लस b का होल क्यूब। किस तरह से लिखा है? a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस b का होल क्यूब होता है a³ प्लस 2a² प्लस 2ab² प्लस b³। ये अपना a का मान हो गया और ये अपना किसका मान हो गया? b का। रख लेते हैं मान। a का मान कितना है?
एक्स, तो ये हो गया अपना एक्स क्यूब, प्लस में क्या है 2 का 2, ए का मान कितना है एक्स, एक्स स्क्वेयर, फिर गुणा, तीनों पद गुणे में है, फिर गुणा बी का मान कितना है 2, 2 हो गया, फिर प्लस का प्लस, फिर वापस 2 है, 2 का 2 गुणा, फिर ए है, ए का मान एक्स गुणा, फिर बी स्क्वायर है, बी का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस का प्लस, फिर बी क्यूब है, बी का मान कितना 2, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8, बराबर का बराबर। अब यहाँ इनका गुणा करेंगे, 2x का गुणा किया मैंने एक्स स्क्वायर के साथ में, ये कितना हो गया 2x क्यूब, प्लस का प्लस, 2x का गुणा किया 1 से, कितना हो गया 2x का 2x। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए अपने पास में अधिकतम घात कितनी आ रही है, यहाँ अधिकतम घात है एक्स क्यूब और यहाँ कितनी है 2x क्यूब। अगर 2x क्यूब में से एक x क्यूब घटा भी देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे अपने पास में एक x क्यूब है जो रह जाएगा। अब इस पूरे समीकरण की है जो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात है वो 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ कितना अपने पास में 2x क्यूब, यहाँ कितना अपने पास में x क्यूब, 2x क्यूब में से एक x क्यूब को घटा भी देंगे तो कितना रहेगा पीछे एक x क्यूब, तो यहाँ अधिकतम घात है वो कितनी बच रही है 3 बच रही है। जिनकी अधिकतम घात 3 होती है वो आपका त्रिघाती समीकरण होता है। कौन सा होता है, त्रिघाती समीकरण। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको एक बार नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां, चलिए अगला प्रश्न अपना कि एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ a माइनस बी का क्या होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और अगर कोई दूसरा होता है a माइनस a प्लस का, इसमें क्या होता है, और a माइनस बी का होल क्यूब है तो होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। चलिए अब रखते हैं मान, तो पहला सेम टू सेम हो गया एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस एक्स का माइनस एक्स प्लस a का प्लस 1 बराबर। अब यहां देखिए क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, a का मान हो गया x है तो b का मान हो गया 3, चलो मान रखते हैं a का मान कितना है x, ये हो गया अपना x क्यूब, फिर माइनस 3 का 3 गुणा a का मान है x गुणा एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, गुणा b का मान कितना 2 तो ये 2, प्लस का प्लस, फिर 3 गुणा a का मान है x गुणा b का मान है 2, 2 का वर्ग माइनस b का मान है 2, यहाँ 2 का क्या है क्यूब है, 2 का क्यूब। अब x क्यूब का x क्यूब माइनस 4x का 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 x का माइनस x प्लस 1 का प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या है x क्यूब का x क्यूब माइनस 3 का गुणा किया 2 से, कितना हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस यहाँ गुणा किया 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का गुणा किया 3 से, कितना 4 3 12x, और फिर माइनस का माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है अपने पास में 8। अब देखिए इधर x क्यूब है उधर भी x क्यूब है, x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कट गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये 6 है और ये कितना है 4 है, अगर 6 में से 4 घटा भी देंगे तो पीछे कितना रहेगा 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर पीछे बच रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न क्या अपने पास में है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न स्थितियों को केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है। क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को जो द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। चलिए व्यक्त करते हैं, क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है,
आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, कोण क्या दे रखा है वो पता नहीं है, तो किसको क्या मानेंगे? देखिए यहां से देखिए क्या पूछा गया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, यानी अगर हम चौड़ाई पता कर लेते हैं तो लंबाई ज्ञात करना आसान है। कैसे आसान है? तो लंबाई कहा है कि चौड़ाई के दुगुने, जितनी भी चौड़ाई है उसका क्या करेंगे? दुगुना करेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे? एक अधिक करेंगे, मतलब एक प्लस कर देंगे। लंबाई तो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर अपन को क्या पता हो? चौड़ाई पता हो। चौड़ाई अपन को पता नहीं है, हम क्या लिखेंगे? माना चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या मान लिया हमने? x मान लिया, तथा लंबाई क्या हो जाएगी? तथा लंबाई क्या कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, दुगुने का मतलब 2 का गुणा, तो चौड़ाई है कितनी? x है, x का दुगुना करेंगे, x से 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 2x। दुगुने से एक अधिक है, एक अधिक मतलब प्लस 1 कर दो, क्या कर दो? प्लस 1 कर दो। ये अपने क्या भाई? लंबाई। अब प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है, कितना दे रखा? 528 मीटर स्क्वायर। और आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 का 528। लंबाई अपने पास में कितनी है? 2x + 1 गुणा चौड़ाई कितनी है अपने पास में? x बराबर 528 का 528। अब इनका गुणा कर लीजिए, बाहर x है, अंदर 2x + 1 है, तो x का गुणा पहले 2x के साथ में होगा, तो x का गुणा किया 2x से, कितना हो गया? 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस, x से कम x, इधर 528 प्लस का है, इस तरफ भेज दो, क्या हो गया? माइनस का, ये गया माइनस का 528 बराबर क्या हो गया? 0। इनका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ये अपना क्या? द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया नंबर 2। क्या पूछा गया? 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि पहली संख्या के जस्ट अगली संख्या आने वाली क्रमागत कहलाएगी, ये क्रम से आने वाली। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 का अगला क्रम कौन सा होगा? 6, 6 का अगला क्रम कौन सा होगा? 7, अगला कौन सा होगा? 8, यानी कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार आने वाली संख्या। ठीक है, अब इन्होंने पूछा 2 धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक है क्या? वो अपन को पता है क्या? वो अपन को पता नहीं है, हमने लिखा माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लिया हमने? x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब क्रमागत का है, तो क्रमागत का हम क्या करेंगे? x में से प्लस क्या कर लेंगे? 1, क्योंकि क्रमागत का मतलब कंटिन्यू। जैसे 5, 5 का अगला कौन सा होगा? 6, तो मैंने 5 में क्या किया? प्लस 1 किया तो 6 आया। फिर 6 का अगला कौन सा? 7, 6 में क्या किया? प्लस 1 किया, कितना आ गया? 7। इस प्रकार से जो क्रमागत का मतलब कंटिन्यू, क्रम से। अब प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि जो अपने पास में 2 पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांक का जो गुणनफल, यानी कि उनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 306। अपने पास में कौन कौन से पूर्णांक है? एक तो है x, और दूसरा कौन सा है? x + 1। इनका क्या करना है? गुणा करेंगे, इनका जो गुणनफल है कितना आएगा? 300 है, जो 6 आएगा। कितना आएगा? 306। अब x का गुणा करेंगे x से, तो कितना हो गया? x स्क्वायर। x का गुणा किया 1 से, x से कम x, 306 उधर है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 306 बराबर में क्या रह गया? 0। यह आपको क्या प्राप्त हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, अगला देखिए तीसरा। तीसरा पूछा गया कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां है जो उससे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की आयु है कितनी? वो अपन को मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो हमने लिखा माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु को हमने क्या मान लिया? x वर्ष। क्या मान लिया? x वर्ष। तथा मां की आयु, तथा
माँ की आयु। तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, अब क्या कहा है कि 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है, 26। तो रोहन की एक्स है 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या कर दो प्लस 26, क्योंकि एक्स प्लस 26 वर्ष। अब आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि जो उनकी आयु है 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो हमने लिखा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, अब कितनी है, एक्स है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक्स में क्या कर दो 3 प्लस कर दो, कितनी हो गई एक्स प्लस 3 वर्ष, तथा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु है जो कितनी हो जाएगी, अब कितनी है x प्लस 26, कितनी है x प्लस 26 है। इसमें हम क्या करेंगे 3 है जो ऐड करेंगे, x का x 26 और 3 कितने हो गए 29 वर्ष, कितने वर्ष 29 वर्ष। अब इन्होंने कहा कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या है x प्लस 3, उसकी माता की आयु कितनी x प्लस 29, इनका गुणनफल हमने कर लिया गुणनफल x प्लस 3, इसका गुणा किया हमने x प्लस 29 के साथ में। तो 3 वर्ष बाद उनकी जो गुणनफल है कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। अब देखिए यहाँ 2 पद है, यहाँ 2 पद है, इनका गुणा कैसे करेंगे, दूसरे पद को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, x प्लस 29 का x प्लस 29, फिर अगला x प्लस 29 का x प्लस 29 बराबर का 360 का बराबर 360 लिख लो। अब यहाँ देखो पहले पद में पहले से क्या अपने पास में x, दूसरी कितनी है प्लस 3, यहाँ डाल दो प्लस 3। अब इसका गुणा किया x का गुणा किया x से कितना हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 29 का गुणा किया x से कितना हो गया 29 x, प्लस 3 का गुणा किया x से कितना हो गया 3 x, प्लस इनका गुणा करेंगे 29 का गुणा करेंगे 3 से, 3 का गुणा किया 9 से, 3 9 में 27, 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब 360 उधर प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का 360 बराबर में क्या रह गया 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाला पद है, ये भी एक्स वाला पद है, 29x और 3x मिलकर कितने हो गए 32x, कितने हो गए 32x। अब यहां देखिए 87 प्लस का है और 360 किसका है माइनस का है, कितना है 87 प्लस का है और 360 किसका है माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, कितना होता है माइनस। 360 में से हम क्या करेंगे 87 को जो घटा देंगे, किसको घटाएंगे, ये अपना 360 है, इसमें किसको घटाना है 87 घटाना है। अब 0 में 7 नहीं जाते उधार लेंगे, 10 10 में 7 के पीछे कितने 3, यहाँ बच गया 5, उधार दिया 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बच गया 2, कितना होगा 273। अब 273 किसका होगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 273 बराबर 0। ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। प्रश्न में यही पूछा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण ही ज्ञात करने, आगे इसको हल नहीं करना है। हमने क्या किया द्विघात समीकरणों को जो निरूपित कर दिया है। अगर ये पूछते आगे हल कीजिए, उनकी आयु ज्ञात की, सब पूछते हैं तो हम इनको आगे और हल करते, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये सवाल आपका क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी से तय करने में 3 घंटे क्या करती है अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है। क्या अपन को रेलगाड़ी की चाल पता है, रेलगाड़ी की चाल है वो पता नहीं है, तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। उसमें दूरी कितनी है अपने पास में, दूरी अपने पास में 480 किलोमीटर। तब समय क्या होगा, समय ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करना सूत्र क्या होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है अपने पास में, दूरी है 480
और चाल कितनी अपने पास में x। समय हमेशा किसमें होता है, घंटे में दिया गया, तो क्या लिख लो आप, घंटे। अब कहा है तथा, क्या कहा है, तथा रेलगाड़ी की जो चाल है उसको क्या किया हमने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है वो कम कर दिया। तो हमने कहा रेलगाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने के बाद चाल, यानी कि रेलगाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पहले किस रफ्तार से चल रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी। अब हमने क्या कर दिया, 8 है जो कम किया है, कम किया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दूरी वही है, क्या वही दूरी आपकी वही है, और दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तब समय क्या हो जाएगा, तो समय होता है आपका दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपकी 480 है और चाल आपकी कितनी, x माइनस 8 घंटे। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखना, अब यहां क्या कहा है कि दूरी को तय करने में 3 घंटे जो समय अधिक लगता है। अब यहां चाल अधिक है, यहां चाल क्या है, कम है। तो जहां चाल कम होगी, चाल का मतलब स्पीड, जहां स्पीड कम होगी वहां समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। समय क्या लगेगा, अधिक। जैसे मान के चलिए पहले गाड़ी चल रही है अपने पास में 60 किलोमीटर की रफ्तार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चल रही है अपने पास में गाड़ी चल रही है, और मान लीजिए ये चलने में आपके पास में 10 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है, 10 घंटे का। अब उन्होंने कहा 8 कम किया, 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और 52 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है, तो वो क्या कर रही है, 3 घंटे का समय जो क्या ले रही है, अधिक ले रही है। तो पहले कितना समय ले रही थी, 10 घंटे। कितना ले रही थी वो, 10 घंटे। अब कितना लेगी, 3 घंटे का समय जो क्या ले रही है, अधिक ले रही है। 10 में से 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 घंटे। कितना जाएंगे, 13 घंटे। अब देखो कितना समय अधिक ले रही है, 3 अधिक ले रही है। तो मैं क्या करूंगा, 13 में से 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि बड़ी समय में से छोटे समय को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जो अधिक समय ले रहे हैं वो। अब यहां देखिए अधिक समय किस में लगेगा, अधिक समय 480 इसमें लगेगा। ठीक है, ये अपना कितना 480 बटे में क्या, x माइनस 8। ये अपना क्या समय है, ये क्या अपने पास में समय है। इसमें मैं किसको माइनस करूंगा, कम वाले माइनस को करूंगा तो कितना 480 बटा x है। तो कितना समय अधिक ले रही है, समय अधिक ले रही है 3। ये चीज समझ में आ गई, मेन चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, बराबर क्या है, 3 है। अब 3 कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए फिर से देख लो एक बार भाई, जैसे चाल कम की तो मान लीजिए समय कितना ले रहा है, 13 घंटे। चाल ज्यादा थी कितना ले रहा है, 10। समय अधिक कितना ले रहा है, बराबर में कितना अधिक ले रहा है, 3 अधिक ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 13 में से 10 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 है जो प्राप्त हो जाएगा। तो वही है, अब समय कितना 480 बटा x माइनस 8, इसमें क्या करूंगा, माइनस 480 बटा x। तो मेरे को समय कितना प्राप्त हो रहा है, 3 घंटे का जो अधिक समय जो लग रहा है। ठीक है, कम और चला गया, आजा भाई, ये अपने काम की चीज नहीं, इसको एक बार हटा देते, ये केवल ऐसे ही समझने के लिए था। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था, जब संख्याएं भिन्नात्मक रूप में होती है और बीच में प्लस या माइनस होता है, हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। हर का एलसीएम, हर में क्या है, x माइनस 60 और x। सर जी अगर संख्या होती तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, अब इनका एलसीएम कैसे ज्ञात करें। इनका एलसीएम संख्याओं से भी क्या है, आसान है। करना कुछ नहीं है, जो संख्या दे रखी है उनको पास में लिख के छोड़ दो। एक है अपने पास x माइनस 8 और दूसरा गुणे में करके क्या दो, x कर दो। ठीक है, अब x माइनस 8 इसका इसमें भाग देंगे, x माइनस 8 का इस पूरे पद के साथ में भाग देंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कर देगा, पीछे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और इस x का गुणा मैं किससे करूंगा, 480 से। तो कितना हो गया अपने पास में 480x माइनस का माइनस। अब इस x का भाग मैं इस x पूरे समीकरण के साथ दूंगा, पूरे एलसीएम के साथ में दूंगा। x का भाग मैंने पूरे एलसीएम के साथ में दिया, x से x क्या हो गया, कट गया, पीछे क्या रह गया अपने पास में x माइनस 8। इस पूरे पद के साथ में मैं किसका गुणा करूंगा, x माइनस 8 का जो गुणा करूंगा, बराबर में कितना है, 3। ठीक है, अब इधर 480 का 480x माइनस इसका गुणा करता हूं, 480 का गुणा किया x से कितना हो गया, 480x
माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 480 का गुणा मैं किससे करूंगा 8 से करूंगा, तो कितना आएगा 8 का गुणा किया 0 से कितना हो गया 0, 8 का गुणा किया 8 से 8 वाली कितना हो गया 64, 64 का 4 हासिल का 6, 8 चौके 32, 32 6 कितने हो गए 38, कितना आ गया 3840। और बट्टे में अपने पास में क्या है x माइनस 8 और गुणे में क्या है x बराबर में कितना है अपने पास में 3। अब देखिए ये 480 x प्लस का है, ये 480 x माइनस का है, इससे कट गया और अपने पास में क्या बच गया इधर 3840 बराबर का बराबर। अब देखो ये संख्या इधर बट्टे में थी, उधर जाएंगे तो मतलब भाग में, उधर जाएंगे तो गुणे में, उधर से क्या अपने पास में 3 है, 3 का गुणा मैं किससे करूंगा x माइनस 8 गुणा x से, ठीक है। अब इधर 3 गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, 3840 का 3840 बटे में कितना आ गया 3, इधर ये संख्या बची इसका गुणा कर दो, x का गुणा किया x से कितना आ गया x स्क्वायर, x का गुणा किया 8 से कितना हो गया 8x। अब देखिए 3 के पारे में ऊपर संख्या कट रही है, कैसे कटेगी 3 के पारे में 3 कितनी बार में एक बार में, 3 के पारे में 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दो बार में, तो यहाँ से 2 बच गया, अगले उदाहरण देख कितने 24, तो 3 के पारे में 24 कितनी बार में 3 9 8 24, तो 0 का 0 कितना आ गया 1280, कितना आ गया 1280। इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 8x का माइनस 8x, 1200 से इधर प्लस का अगले पक्ष में भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस 8x का माइनस 8x, 1280 प्लस का उधर गया तो माइनस का, ये हो गया 1280 बराबर 0। ये आपको क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण।